मुअज़्ज़िज़ ख़्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू डिस्कवर। नाजरीन, आप मिस्र के बहुत सारे फ़िरौनों यानी कि बादशाहों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस फ़िरौन के बारे में बताने जा रहे हैं, इसका किरदार और हुकूमत चलाने का अंदाज दूसरे फ़िरौनों के मुकाबले में काफ़ी मुख्तलिफ, हैरत अंगेज़ और दिलचस्प था, जिसका नाम है अखनातून। नाजरीन, बहुत ही कम लोगों को ये इल्म होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई 80 बरस पहले एक ऐसा फ़िरौन भी गुजरा होगा जिसे तारीख़ इंसानी के पहले मौजूद बादशाह, नामवर फ़लसफ़ी और इंसान दोस्ती के अवलीन इल्म बरदार की हैसियत हासिल है। ये आमन होतब चारम के नाम से मिस्र के तख्त पर जलवाए अफरोज़ हुआ, लेकिन इस फ़िरौन ने 4 साल हुकूमत करने के बाद अपना नाम तब्दील करके आखनतून रख लिया और अपना मजहब भी तब्दील कर लिया। फ़िरौन आखनतून का ताल्लुक मिस्र के 18वीं हुक्मरान खानदान से था, जो तारीख़ इंसानी के चंद नामवर तरीन खानदानों में से एक था। इन्होंने मिस्र पर 250 साल हुकूमत की और यही मिस्री तहजीब के इंतहाई उरूज के 250 साल थे। कुछ लोग आखनतून नामी इस फ़िरौन को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुंसलिक कर देते हैं, जो एक तारीखी गलती है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आखनतून के अवतार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। अक्सर मौरखीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर 1600 क़ब्ल मसीह से 2000 क़ब्ल मसीह के दरमियान का है। इस दौर में मिस्र पर हुक्मरानों का 12वां खानदान हुकूमत कर रहा था। मौरखीन का मानना है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12वीं खानदान के बादशाह सेसोट्रस दौर के अहद में मिस्र में लाए गए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने सेसोट्रस सोम के दौर में उरूज हासिल किया। सेसोट्रस सोम का शुमार मिस्र के बड़े फातहीन और काबिले तरीन हुक्मरानों में से होता है। 70 साल मिस्र में रहने के बाद जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो वो दौर सेसोट्रस सोम के बेटे आमन मुहाद सोम का था। बाइबल के मुताबिक भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के मिस्र से खुरूज से 430 साल कबल मिस्र तशरीफ ले गए थे, जबकि आखनतून नामी फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से चंद दहाइयाँ कबल गुजरा है। कहने को तो आखनतून ने महज 26-27 साल उम्र पाई और सिर्फ 17 बरस हुकूमत की, लेकिन इसकी शख्सियत को तारीख़ आलम में जो अहमियत हासिल है वो दुनिया के चंद ही हुक्मरानों को नसीब हो सकी है। आखनतून ने जब हुकूमत संभाली तो मिस्र दुनिया की सबसे बड़ी पापायत के पंजे में गिरफ्तार था। लातादाद देवी देवता मिस्रियों पर मुस्तलिक थे और इनके पुजारी तो इस कदर साहिब इक़्तिदार थे कि फ़िरौन वक्त भी किसी हालत में इनसे जरा सी भी परखाश मोल लेने को तैयार न था। मिस्र इस दौर के सबसे बड़ी ताकत थी, इसलिए दुनिया के हर गोशे से यहाँ लड़कियाँ, गुलाम और कनीज़ें लाई जाती थी। ये लोग अपने लिए अपनी देवी देवताओं को भी लाते थे। चुनाचा मिस्र इस वक्त बुत परस्ती और शिर्क का सबसे बड़ा मरकज था। दूसरी तरफ आखनतून अपनी पैदाइश से ही बहुत कमजोर और बेडोल सा बच्चा था। इसे मिर्गी के दौड़े भी पड़ा करते थे। माँ बाप अपने इकलौते बेटे की जिस्मानी साख पर दिन रात करते रहते। जिस महल में आखनतून ने आंखें खोली और जहाँ वो पला बड़ा वो दुनिया की खूबसूरत तरीन महलात में से था। इसके बावजूद वो अपनी एजाबी कमजोरियों और बेढंगे जिस्म पर बचपन से ही मलूल रहता। बागों में बैठे परिंदों की चहचहाहट सुनता, तालाब में मछलियाँ तैरती देखता या फिर सर्दियों की धूप में तितलियों के पीछे दौड़ता। शहजादे की इस तन्हाई पसंदी और फितरत की इस कुर्बत ने इसे एक फलसफियाना जहन अता किया। इसकी रूह बेशुमार खुद साख्ता खुदाओं से भटक कर खालिके हकीकी की तलाश में बेचैन सी रहने लगी। दूसरी तरफ इसके बूढ़े बाप यानी फ़िरौन वक्त को अपने बेटे आखनतून की शादी की फिक्र थी, सो इसने आखनतून की शादी मुतानी के आराई कुमरान की बेटी से कर दी। यही लड़की आगे चलकर मलका नफरतीती कहलाई। शहजादा आखनतून जब 9 बरस का था तभी इसके बाप ने आखनतून को अपनी जगह फ़िरौन नामजद कर दिया, लेकिन आखनतून को हुकूमत व बादशाहत में कोई दिलचस्पी न थी। वो हस्बे मामूल अपना वक्त बागात और खुली फिजाओं में गुजारा करता। शुरुआत में तो इंतजाम हुकूमत पहले इसका बाप और बाद में इसकी माँ चलाते रहे, लेकिन 15 साल की उम्र को पहुँच कर आखनतूनी नामी इस लड़के ने एक खास
फैसला। इसने बदमिजाज और नशा इक़्तिदार में बदमस्त पुजारियों और इनके बुतों को ठुकराते हुए सिर्फ एक खुदा जिसका नाम इसने आतन रखा था की इबादत का हुक्म जारी कर दिया। यहीं से इसने अपनी नाम आमन होतवी चारम से बदल कर आखंतून यानी आतन का बंदा रखा। इसने न सिर्फ बुतों को ठुकराया बल्कि अपने खुदा आतन की कोई मूर्ति या तस्वीर बनाने की इजाजत तक ना दी। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन मिस्रियों को अपने महबूब तरीन देवता ओजायरस पर पाबंदी हरगिज गवारा ना थी। ये तारीख में पहला मौका था कि जब मिस्रियों के हजारों साल पुराने इस देवता ओजायरस को चैलेंज किया गया। बहुत से काहिनों और पुजारियों ने एलानिया बगावतें की, लेकिन आखंतून के काबिल सुपा सालार होरम हब ने इन सब के होश ठिकाने लगा दिए। अब आखंतून का अगला बड़ा फैसला दारुल हुकूमत की तब्दीली के था। इसने मौजूदा कायरा से कोई 160 मील दूर नए दारुल हुकूमत की तामीर का हुक्म दे दिया। इस नए शहर का नाम इसने अपने देवता के नाम पर अखातन रखा, जो आज तल अमारना के नाम से मशहूर है। 17 साल की हुकूमत के बाद इसकी सेहत जवाब दे गई। आखंतून के आखिरी अयाम बड़े ही अलमनाक और करब अंगेज गुजरे। इसे खुद भी एहसास था कि वो अपने मिशन में नाकाम रहा है। आखंतून अपनी तमाम नवाजिशात के बावजूद अमरा का खुलूस हासिल न कर सका था, जबकि मजहबी इनकलाब के बायस वो पुजारियों और आवाम में भी खासा गैर मकबूल था। सियासी और अस्करी लिहाज से इसका अहद मिस्र के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। इसने तलवार उठाकर एक कोने में रख दी। जब इसके कमांडर खतूत भेजकर इससे मदद और कमक तलब करते तो ये फिरौन इन पर अमल करने के बजाय हमद या मुनाजात में मसरूफ रहता। इसने अखनातन नामी शहर की तामीर के वक्त हल्फ उठाया था कि वो कभी आतन के मुस्तकरर से बाहर कदम नहीं रखेगा। आखंतून ने ये भी अहद मतेदम तक निभाया। चुनाचा नज़्म व नस्क की हालत और अहलकारों की कारगुजारी देखने के लिए इसने कभी दूसरे इलाकों के दौरे नहीं किए। इसे अपने मुल्क की हुकूमत का भी इल्म न था कि वो कैसे और क्यों कर चल रही है। आखंतून की वफात के बाद इसका बसा हुआ दारुल हुकूमत बुरी तरह बर्बाद कर दिया गया। हर दफ्तर और मकान की ईंट से ईंट बजा दी गई। नए मजहब के जितने भी जाहिरी आसार थे इन सब को मिटा दिया गया। खास तौर पर आखंतून के महलात और मंदिरों को रेजा रेजा कर दिया गया। आखंतून के बाद इसका बेटा तूते अनख आमन मिस्र का नया फिरौन और इसकी बेटी और साबका बीवी अनखसनामून मिस्र की मलका बने। इन दोनों ने मिस्र से अपने बाप के राइज किए दीन को तब्दील करके वापस बुत परस्ती और शिरक आम कर दिया। आखंतून के मजहबी इनकलाब के साथ साथ इसकी जाती जिंदगी भी निहायत अजीब व गरीब है। मिस्र के इस फिरौन ने अपनी बेटियों समेत अपनी बहनों से भी शादियां रचाई, जबकि इस फिरौन ने एक लड़के को भी अपना शरीके हुकूमत बनाया था। जी नाजरीन, यही थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको एक दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल उर्दू डिस्कवर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करके नोटिफिकेशन के बटन को जरूर ऑन कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहें। शुक्रिया।